फसलें हैं वो भी तबाह हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे जब बंद टूटता है तो रिहायशी जो कॉलोनीज़ हैं करीब करीब वो भी जो है वो पानी बुर्द हो जाती हैं। अब आने वाला जो मज़ीद मौसम है वो कैसा रहने वाला है? डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर साहब, डीजी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ज़हीर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बिगनिंग द कन्वर्सेशन के आने वाले एक हफ़्ते में जो मानसून है उसकी क्या सिचुएशन रहेगी? क्या अब शिद्दत पकड़ने जा रहा है ये सिस्टम? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मानसून के एक्टिव फेज में दाखिल हो रहे हैं और आइंदा 4 से 5 रोज के दौरान मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसके पहले हिस्से में आज शाम रात से मुल्क के बालाई हिस्सों में, वस्ती हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जिसकी वजह से जो हमारे फीडिंग नलाज हैं, रावी का, चनाब का, इन हुँ, हुँ। नालाज में जो है वो फ्लोज जो है वो दोबारा बढ़ जाएंगे। बाद फिर ये वेदर सिस्टम साउथवर्ड शिफ्ट करेगा और यकम तारीख से यकम दो को सिंध के ज्यादातर हिस्सों में, खास तौर पे साउथ ईस्टर्न सिंध में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिश के बायस इनके जो हमारे लो लाइंग एरियाज हैं उनमें पानी खड़े होने का भी अंदेशा है। तो आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान बालाई हिस्सों में और बाद फिर सिंध के ज्यादातर हिस्सों में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश और मूसलाधार बारिश का इम्कान है सिंध के ज्यादातर हिस्सों में। सही, और ये एक्टिव फेज जो है 4 या 5 रोज जो है वो आइंदा जारी रहेगा। राइट। सिंध के ऊपर तफ़सीली बात करते हैं, लेकिन अगर आप हमें रावी और चनाब की सूरत-ए-हाल क्या बनने जा रही है, जहाँ पहले अपर एरियाज़ में जैसे आप बारिश क्या कह रहे हैं और फिर नीचे नालों में पानी बढ़ेगा, क्या सिचुएशन रहेगी? कौन-सी आबादियाँ इससे मुतासर नज़र आती हैं आपको? तो देखिए, मेन जो रिवर्स हैं, मेन रिवर चैनल्स हैं, उनमें तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट फ्लोज अभी नहीं है। ओके, लेकिन जो उनके नाला हैं चनाब के और रावी के, इन नालाज में जो है वो बारिश के बायस फ्लोज जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और जैसा हमने पिछले वेदर स्पेल में भी देखा था कि इन नालाज की वजह से काफ़ी नुकसानात हुए हैं, तो इस स्पेल में भी इन नालाज में फ्लोज जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ेंगे और जो इर्द गिर्द की आबादी हैं उनको इसमें के बारे में कॉशियस रहने की ज़रूरत है। ओके। और जब हम इन आबादियों के कॉशियस रहने की बात करते हैं डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि अपर एरियाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपना कहर बरसाएगा तो इन एरियाज़ में आएगा। टॉकिंग अबाउट द अपर एरियाज़, क्या सिचुएशन रहने वाली है आने वाले दिनों में? हमने देखा कि पिछले महीनों में इतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, एजे के यहाँ पे क्या सिचुएशन रहने वाली है? देखिए, ओवरऑल तो कश्मीर के इलाकों में भी, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी अगले 3 रोज के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खासतौर पर माउंटेनियस एरियाज में, सब माउंटेनियस एरियाज में, पोठवार रीजन है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद है। ये वेदर स्पेल आज शाम रात से जो है वो अगली सुबह फ्राइडे मॉर्निंग तक जो है वो एक्टिव रहेगा। और इसमें अच्छी बारिश, मूसलाधार बारिश, अर्बन फ्लडिंग के चांसेस जो है वो मेन सिटी सेंटर्स उनके अंदर बार तौर पर मौजूद रहेंगे। जिस तरह ठीक। मैंने बताया कि फिर बाद में सिंध में एरियाज जो हैं वो ओवरऑल इसके इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और आपने सिंध की बात की है, आखिर में कराची वालों के लिए बताते जाइए। हम यहाँ पे बैठ के पिछले एक हफ़्ते से बादल की तरफ देखते हैं और बादल हमारी तरफ देखता है, वो कुछ बरसाता नहीं है। नहीं बिल्कुल, कराची में भी चांसेस हैं रेनफॉल के आइंदा आने वाले दिनों में। मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। इस तरह हैदराबाद में ओके। बदीन, ठट्ठा, थरपारकर, उमरकोट, खासतौर पर जो साउथ ईस्टर्न सिंध है, बदीन, ठट्ठा, थरपारकर, इन इलाकों में जो है वो मूसलाधार बारिश का इम्कान है। एब्सोल्युटली, बहुत ऑलराइट। शुक्रिया डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और बात कर रहे थे। वहाँ तो बारिशें शुरू भी हो चुकी हैं, लेकिन मौसम से रिलेटेड एक अफसोसनाक खबर